और चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी दें आपको, जिसमें 21 फरवरी से होगा चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। पहले चरण में केदारनाथ बद्रीनाथ के रजिस्ट्रेशन वेबसाइट व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन, टोल फ्री नंबर आपको हम दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ऐप के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर है उसका 8394833833 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता दें, व्हाट्सएप के जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 01351364 ये टोल फ्री नंबर है, रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन रहेगा। भारती सकलानी हमारी सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गई। भारती सकलानी, कल महाशिवरात्रि के दिन इस बड़ी बात का जो ऐलान हुआ है, ये एक बड़ी खुशखबरी जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है, न सिर्फ प्रदेशवासी बल्कि देशवासियों को, बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं चारधाम यात्रा के लिए। 21 फरवरी से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होना है। आप रजिस्ट्रेशन को लेकर सारी जानकारियां बारीकी से दीजिए ताकि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, किस किस तरीके से, किस किस माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, इंतजार किया जा रहा था कि कब केदारनाथ धाम के कपाट खुले और बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फेज में ही शुरू किया जा रहा है। पहली चारधाम यात्रा को लेकर जब मीटिंग हुई थी ऋषिकेश में, उसी में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि 21 फरवरी से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। तो अब मंगलवार से रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस ये शुरू होगा और इसके लिए चाहे हम बात कर ले टूरिज्म डिपार्टमेंट की, वो लगातार तैयारियों में लगा हुआ है, परिवहन विभाग वो तैयारियों में लगा हुआ है ताकि जो श्रद्धालु आए उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्यटन विभाग की, जिसने अपने वेबसाइट को यहाँ पर ओपन 21 फरवरी से वो कर देगा ताकि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु आना चाहते हैं चारधाम यात्रा के लिए, खासतौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर सके। और इसके लिए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट, जो कि तीनों डिटेल्स आपने अभी बताई है, कंचन श्रद्धालुओं को लगातार न्यूज़ 18 फ्लैश भी कर रहा है, तो श्रद्धालु उसके जरिए यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर सकते हैं, जो कि 21 फरवरी से यानी कि मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं परिवहन विभाग की, जो अपनी तैयारियों को इस तरह से मुकम्मल कर रहा है कि जो भी गाड़ियां आएंगी, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियां आ रही हैं या फिर प्राइवेट गाड़ी आ रही है, ट्रिप कार्ड सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। पिछली बार भी हालांकि ट्रिप कार्ड सिस्टम लॉन्च किया था, लेकिन उतना सक्सेसफुल वो नहीं हो पाया। इस बार वो इंप्लीमेंट पूरी तरह से हो सके, इसके लिए परिवहन विभाग तैयारियों में लगा हुआ है। ट्रिप कार्ड सिस्टम इस तरह का एक कार्ड होगा कंचन, मैं दर्शकों को भी समझा दूं, जो भी आना चाहते हैं श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए, कितने ट्रिप उन्होंने लगाए हैं, कितने लोग वो लेकर जा रही है गाड़ी, कितने लोग उसमें जा रहे हैं, कहां के हैं, ये सारी डिटेल्स होगी ताकि ये मैपिंग यहां पर की जा सके कितने श्रद्धालु आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। इसलिए ये ट्रिप कार्ड सिस्टम यहां पर लॉन्च किया जा रहा है और ये ट्रिप कार्ड लेना मैंडेटरी होगा, जो कि गाड़ी में एक स्टिकर की तरह लगा दिया जाएगा। जो भी श्रद्धालु, जितनी भी गाड़ियां वहां पर जाएंगी, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियां हो चाहे वो प्राइवेट गाड़ियां हो, तो इस तरीके से परिवहन विभाग तैयारियों में लगा हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मंगलवार से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, उसके जरिए श्रद्धालु किस तरीके से मैनेज किए जा सके, इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है भारती सकलानी, ये तो कह सकते हैं कि एक एडवांस फैसिलिटी हो गई है इस बार और इससे काफी सुविधा भी होगी। एक सवाल ये भी कि पिछले साल जब हमने देखा था रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ था तो बम्पर रजिस्ट्रेशन हुआ था और कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। कोविड के बाद आप कह सकते थे कि लोग आना शुरू हुए थे चारधाम यात्रा बिना किसी डर के, और इस बार भी ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंच रही होगी। भारती सकलानी, आप जमीनी हकीकत ज्यादा बता सकती हैं, जो वहां अधिकारी मौजूद है, क्योंकि अब परसों से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। क्या लग रहा है कि पिछले सालों का रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल, इस बार जो अधिकारी हैं वो यही मानकर चल रहे हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार भी चारधाम यात्रा में। पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, वेबसाइट्स यहां पर हैंग होने लग गई थी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दिक्कतें आ रही थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 22 अप्रैल से जब चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले से ये जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो पहले यहाँ पर किया जा रहा है फरवरी में ही, तो ताकि दिक्कतें आगे ना आए, जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनको टाइम बॉन्ड यहाँ पर किया जा सके, उनको बताया जा सके किस तरीके से कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितनी गाड़ियों को वहां पर भेजा जाए, सीसीटीवी कैमरेज वहां पर लगाए जा रहे हैं, चारधाम रूट्स का सर्वे वहां पर हो रहा है ताकि आगे ये परेशानियां वहां पर ना आए। तो यही मानकर चल रहा है सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट्स कि इस बार जो श्रद्धालु उनका रिकॉर्ड और ज्यादा टूटेगा। भारती सकलानी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो पहाड़ी शहरों में बढ़ती भीड़ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और जोशीमठ के हालात देखने के बाद में हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी पर भी सवाल उठने अब खड़े हो गए हैं। इसके बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी हिमालयी राज्यों से हिल स्टेशंस की कैरिंग कैपेसिटी का नोटिस देकर जवाब मांगा है। जोशीमठ में जमीन क्यों धंसी, ये 8 तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट बताएगी। पर आम धारणा और सच्चाई यही है कि पहाड़ी के शहरों यानी हिल स्टेशन में बेतरतीब भीड़ बढ़ी है। अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी हिमालयी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिल स्टेशन की धारण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी को लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में जोशीमठ का भी जिक्र है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो पहले ही हर पहाड़ी शहर की कैरिंग कैपेसिटी चेक करने की बात कह चुके हैं। जोशीमठ में जो चीजें सामने आई हैं उसके बाद हमने स्वयं भी तय किया था कि हम सभी शहर जो भी हमारे हिमालय पर बसे हुए हैं उन सभी की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करेंगे और जिनका उस कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर निर्माण कार्य हो गए हैं। पर्यावरणविद अजय रावत की माने तो उत्तराखंड के ज्यादातर शहरों की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। सबसे महंगी जमीन वाले शहर नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी 2006 में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन 17 सालों से अवैध कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है और कमोबेश ये हालात हर पहाड़ी शहर के हो चुके हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा देखिए आप, नैनीताल देखिए और पिथौरागढ़ देखिए, जितने भी शहर हैं हिली रीजन्स में जितने भी शहर हैं उनकी भार वहन करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो चुकी है। नैनीताल जो है सबसे बड़ी समस्या नैनीताल की है। पहाड़ी शहरों में बढ़ती भीड़ की सबसे बड़ी वजह हर साल बढ़ती टूरिस्ट की संख्या है। नतीजा ये है कि महंगी जमीन के बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है और खामियाजा पहाड़ी शहरों की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका बड़ा उदाहरण जोशीमठ है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में 4 नदियों गोला, शारदा, दाबका और कोसी की तो शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृतियों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा भी दिया। तो वहीं इस मुलाकात के बाद में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा हुए उपखनिजों, बाढ़ नियंत्रण और साथ ही नदी किनारों पर कृषि भूमि के संरक्षण के अलावा आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर भी बात हुई। तो उत्तराखंड में गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट अगले 48 घंटों में तापमान बढ़ने का भी जारी किया गया है। कई जिलों में 28 से 30 डिग्री तक तापमान जा सकता है और पहाड़ों में सामान्य से 10 डिग्री ऊपर तक तापमान रहेगा। जोशीमठ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में भी तापमान वृद्धि का पूर्वानुमान जताया गया। पहाड़ी जिलों में 10 से 12 डिग्री तक ऊपर रहेगा तापमान। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई। केंद्र सरकार जहां गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। टैक्सी नंबर की गाड़ियों में प्राइवेट नंबर लगाकर सरकार के ही अधिकारी धड़ल्ले से गाड़ियां चलवा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे से बसते हुए भाग रही ये गाड़ियां मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ा रही है। एक्ट के मुताबिक गाड़ी की नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी कई गाड़ियां दिख जाएंगी जो है तो टैक्सी में रजिस्टर्ड, लेकिन अवैध तरीके से हाई सिक्योरिटी टैक्सी नंबर को हटाकर सफेद रंग की यानी प्राइवेट गाड़ी की प्लेट लगाकर सड़कों में दौड़ती है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की ज्यादातर गाड़ियां सरकारी डिपार्टमेंट्स में अफसरों और कुछ मंत्रियों के स्टाफ के साथ अटैच है।
अकेले देहरादून में रोजाना सैकड़ों ऐसी गाड़ियां दिख जाती हैं, जिन्होंने या तो उत्तराखंड शासन या सरकार लिखा हुआ है और उन पर पुलिस या आरटीओ हाथ तक नहीं डालते। आपकी गाड़ी में ना व्हाइट प्लेट लगी है, टीवी गाड़ी है, तो ये व्हाइट प्लेट अलाउड है? नहीं, हमने तो गवर्नमेंट के लिए कर रखी है। हमने तो विभाग से कर रखी है। ये मेरे से पहले जो ड्राइवर था उसने कर रखी थी। अच्छा, मेरे को नहीं। तो वैसे अलाउड है मतलब सरकारी गाड़ी में, मतलब पीली नंबर प्लेट के अलावा व्हाइट कलर नंबर प्लेट नहीं अलाउड तो नहीं है ना। सोशल मीडिया में यूजर्स अवैध नंबर प्लेट लगाकर दौड़ रही उत्तराखंड सरकार या शासन लिखी गाड़ियों की फोटो डालते रहते हैं। यहाँ तक कि एक टैक्सी पर आगे पीछे पुलिस लिखी हुई गाड़ी की भी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई। अब जाकर पुलिस विभाग जागा है। इसमें जो लोग ऐसी पहचान में आएंगे कि जिन्होंने ऐसे गलत नंबर प्लेट का गलत जो है नेम प्लेट लगा रखी होगी, तो उस पर जो है न केवल मोटर व्हीकल एक्ट बल्कि IPC के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। मामला सिर्फ अवैध नंबर प्लेट तक नहीं सिमटा है। गाड़ियों में अवैध हूटर बजाना, तमाम तरह की नेम प्लेट लगाकर धौंस जमाना, इन सब पर भी कोई रोक टोक नहीं है। अब ये देखना होगा कि पुलिस का एक्शन जमीन पर दिखता है या नहीं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।